आज राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो संसद में दोपहर करीब 3:30 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम पर साधा था निशाना। तो राहुल गांधी के आरोपों के बाद सियासत गर्म हो गई। आज पीएम मोदी संसद में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी पर अडानी के बहाने निशाना साधा था, जिसके बाद से बीजेपी भी हमलावर हुई थी। तो स्मृति ईरानी ने भी उनके आरोपों पर पलटवार किया था। तो राहुल के आरोप पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं और 3:30 बजे आज प्रधानमंत्री सदन में संबोधित कर सकते हैं। वैभव हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आपके पास आएंगे। राहुल गांधी ने कल संसद में कई सवाल खड़े किए, कई आरोप भी लगाए प्रधानमंत्री, और अडानी के बीच का जो मैत्रीय संबंध रहा इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और आज उस पर प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए करीब एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, बजट सेशन जारी है और संसद में हंगामा लगातार हो रहा है क्योंकि विपक्ष जो है केंद्र सरकार को लगातार इसलिए घेर रहा है क्योंकि अडानी का मुद्दा जब सामने आया तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से घेर रहा है। कल भी हमने देखा कि दोनों सदनों में हंगामा हुआ। खुद जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला। खुद उन्होंने ये बताया कि अडानी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की जब यात्रा पर जाते हैं तो किस तरीके से खुद अडानी को अपने प्लेन में अडानी उन्हें अपने प्लेन में ले जाया करते थे, लेकिन अब पर नरेंद्र मोदी जो है किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ अडानी को लेके जाते हैं। और क्यों लगातार एसबीआई या फिर जो तमाम बड़ी बैंक हैं वो अडानी को इतने करोड़ों रुपए अरबों का जो है लोन देती जा रही है, इन्हीं सब जवाबों को जो है आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। 3:30 बजे बताया जा रहा है कि ये सेशन जब चलेगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष का जवाब देंगे। तो हो सकता है बहुत सारे जवाब जो विपक्ष ढूंढना चाह रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, क्योंकि न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे थे और तमाम पार्टी के नेता, चाहे वो भाजपा के हों कांग्रेस के हों, वो दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहे। लेकिन अब चूंकि राजनीति गर्मा गई है, यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि किस तरीके से अडानी समूह को जब से उनके शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है तब से किस तरीके से लगातार विपक्ष उन्हें टारगेट कर रहा है और इसी को लेकर अब जवाब विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को मांगा जा रहा है। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होना है, उसमें किस तरीके से संबोधन में बातें सामने आती हैं या क्या वो विपक्ष के सामने दलीलें रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के वार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज सदन में एक सज्जन जिन्हें अमेठी ने बाहर किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। ये सज्जन केवल आधारहीन आरोप लगाते हैं। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। योगी आदित्यनाथ पर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद